Hello students, let's understand the question first. Let fx and gx be defined by, अब हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक fx है और एक gx है. fx जो फंक्शन है वो है इक्वल्स टू में यहाँ पर दिया हुआ है x. अब यहाँ पर ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है ना, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और gx जो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू में 0, x बिलोंग्स टू y एंड x स्क्वायर x बिलोंग्स टू r माइनस i, राइट. सो अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी gx एग्जिस्ट करता है बट g इज नॉट कंटिन्यूअस. एग्जिस्ट करेगा बट कंटिन्यूअस नहीं है. सो लेट्स चेक दिस. जैसा कि देखिए हमें दिया हुआ है जब हम यहाँ लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिमिट की बात करें तो gx में जब हम लोग लिमिट निकालेंगे दैट इज लिमिट कितना है यहाँ पे हमें x टेंड्स टू 1, राइट. दैट लिमिट्स x रेंज टू 1 पे अगर हम लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पर जो gx की जो हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है दैट इज गिवन टू बी 0. हमें लेफ्ट हैंड जो लिमिट दी हुई है यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू में 0. तो अब अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ तो दैट विल बी राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास निकल कर आएगी दैट विल बी 1. तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ इसने क्या दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें 0 दे दी और राइट हैंड लिमिट क्या दे दी हमें 1. क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखें आपके पास यहाँ x स्क्वायर है और अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करता हूँ दैट इज लिमिट x रेंज टू 1 है ना, x रेंज टू 1 अगर यहाँ पुट करें दैट इज gx इज इक्वल्स टू में x स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो गया 1 स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 आ गया. तो RHL की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 1 निकल कर आ गई. बट LHL में हमें क्या दिया हुआ है दैट इज 0. दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है. पर अगर यहाँ मैं 1 पुट करता हूँ तो gx की जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 आ रही है. इसका मतलब ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट एग्जिस्ट जरूर कर सकता है. क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने वैल्यू क्या दे दी फंक्शन की 0 दे दी. यानी x रेंज टू 1 पे gx एग्जिस्ट तो करेगा पर g कॉन्टिन्यूअस नहीं है 1 के ऊपर. कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 0 आ रहा है पर यहाँ अगर मैं लिमिट निकालता हूँ तो वो क्या निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है. इसलिए ये इसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट. सेकेंड बात करते हैं कि fx डज नॉट एग्जिस्ट एंड f इज नॉट कंटिन्यूअस, कि fx जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन fx दिया हुआ है, मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो हमारे पास जो fx है दैट इज इक्वल्स टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पता है अगर मैं LHL की बात करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालता हूं तो दैट विल बी 0 क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की मैं बात करता हूं तो राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आएगी, यहाँ पे 1 निकल के आएगी. तो देखो ये तो 0 निकल के आ रही है दैट इज राइट हैंड लिमिट और यहाँ पे 1 निकल के आ रही है. तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल रही है दैट इज नॉट इक्वल. तो हमारे पास यहाँ पे RHL और LHL क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं. दैट मीन्स क्या हो गया कि fx डज नॉट एग्जिस्ट, fx एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इक्वल्स टू में 1 के लिए. अब बात करते हैं गॉफ की, है ना. गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या, गॉफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या सभी के लिए. यहाँ पर हमारे पास बात करेंगे गॉफ फंक्शन की. गॉफ का मतलब क्या हो गया, g इंटू एफ एक्स मतलब क्या हो गया, g इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f. तो यहाँ पर हम कुछ भी निकाले तो वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, हमेशा 0 ही निकलने वाली है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो यहाँ पे हमारे पास जो LHL निकलेगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू में RHL. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, हमेशा राइट हैंड लिमिट के इक्वल रहेगी. इसका मतलब गॉफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x. मतलब ये क्या हो गया, ये इसके लिए कॉन्टिन्यूअस रहेगा हमेशा, राइट. अब बात करते हैं फॉग की. तो फॉग के अंदर f ऑफ g मतलब f इंटू क्या हो गया gx हो गया. यानी f इंटू में gx का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फंक्शन आ गए. एक तो आ गया हमारे पास सेम एज 0 x बिलोंग्स टू i और एक हो गया हमारे पास दैट इज x स्क्वायर x बिलोंग्स टू r माइनस 1, राइट. तो अब यहाँ पर हम फॉग कैलकुलेट करते हैं तो फॉग में देखिए f इंटू में g ऑफ x हो गया, ये है ना. g ऑफ x का मतलब क्या हो गया, एक तो ये हो गया 0 एक हो गया x स्क्वायर. तो क्या फॉग कंटिन्यूअस होगा, डेफिनेटली नॉट. क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो क्या आपके पास x स्क्वायर है. अगर मैं 0 पर भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास RHL की अगर मैं बात करता हूँ फॉग के अंदर तो RHL विल भी क्या होगा 0 क्योंकि x स्क्वायर है. डायरेक्टली 0 स्क्वायर 0 हो गया और यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉग इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x. दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन तो हो गया हमारा रॉन्ग क्योंकि इसने गॉफ की बात करी थी. तो गॉफ जो है वो अपना LHL और RHL इक्वल नहीं है बट फॉग इक्वल है. दैट मीन्स फॉग इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल बिलोंग्स टू x. इसका मतलब हमारे ये चारों ऑप्शंस सही हैं. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.